हेलो फ्रेंड्स, दिस आर द ट्रेजर्स ऑफ अडेनियम। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे मंगवाए हैं, किस तरह से इसमें सॉइल मीडिया को बनाया है और किस तरह से मैंने इसे प्लांट किया है। स्टे ट्यून विथ माय चैनल आईबी गार्डन। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मुझे एक ऐसे प्लांट की ज़रूरत थी जो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग होता था कि मैं कहाँ से मंगाऊँ और कौन सी वैरायटी मंगाऊँ, फिर वो अच्छी कंडीशन में आएगा या नहीं आएगा। इन सब चीज़ों की मुझे उस प्लांट्स पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, लेकिन थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड मयूर, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। उस प्लांट की वैरायटी के बारे में उन्होंने समझाया, फिर मैंने थोड़ा बहुत गूगल में भी सर्च किया एंड फाइनली मैंने वो प्लांट को मंगवा ही दिया। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन सा प्लांट मंगवाया है, किस कंडीशन में आया है, उसकी सॉइल मीडिया कैसी रहनी चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। हालांकि उस प्लांट के बारे में इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उसे मैं पॉटिंग करूँगी, उसका ध्यान रखूँगी, तो उसकी ग्रोथ के बारे में और अपडेट करती रहूँगी। फिलहाल के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जिस प्लांट के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है। क्या आपने गेस कर लिया? जी फ्रेंड्स, अडेनियम के प्लांट्स मुझे काफ़ी दिनों से इन प्लांट्स को लगाने की बहुत मन में इच्छा हो रही थी, लेकिन पता नहीं ये कौन से कंडीशन में आते हैं, क्या इनके सैपलिंग्स मंगवाते हैं या सीड्स मंगाते हैं, ऑनलाइन में कैसे लाना, इस बात की कोई भी नॉलेज नहीं थी। और इसके दौरान मैंने बहुत गूगल में भी सर्च किया, यूट्यूब में भी सर्च किया, इनके बारे में थोड़ी स्टडीज़ की। फिर मेरे एक फ्रेंड है जिनका चैनल भी है घर का पौधा, जिनका नाम है मयूर, वो भी बेंगलोर से है। उनके यहाँ ढेर सारे एडेनियम के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर इस तरह से मैंने एडेनियम के सैपलिंग्स मंगवाए हैं। अब जैसे जैसे इनकी जानकारी देखने के बाद मुझे पता चला कि इनकी ग्रोथ कैसे करते हैं, काफ़ी स्लो ग्रोथ रहते हैं। तो मयूर ने मुझे दो वैरायटी के प्लांट्स भेजे हैं। एक तो ये ओबेसम का है जो बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, और ये है अरेबिकम, ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। थैंक यू मयूर, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग की है इस डिब्बे में। और तो और उन्होंने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है जो एक हाइब्रिड वैरायटी का है। तो ये देखिए, अब हालांकि इसका नाम मैं अभी परफेक्टली जानती नहीं हूँ, उन्होंने लिख के भेजा हुआ है BNK हुक और ब्रुक, ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं। इसका मैं आगे डिटेलिंग दूंगी जब ये ग्रोथ करवाएगा। और काफ़ी अच्छी पैकिंग के साथ उन्होंने कोरियर किया है, और इसके साथ इन्होंने सॉइल मीडिया भी भेजा हुआ है, क्योंकि जैसे हम इनको अलग अलग मीडिया में पॉटिंग कर लेंगे तो ये प्लांट्स थोड़े बहुत स्ट्रेस में चले जाएंगे और प्रॉपर ग्रोथ करेंगे नहीं करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे डाउट था। सारे डाउट्स उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसे किस तरह से पॉटिंग करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया है, इसके अंदर इन्होंने सॉइल मीडिया भी भेजा हुआ है। तो देखिए, काफ़ी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ये सॉइल मीडिया। ज़्यादा तो इसके अंदर राइस हस्क है और छोटे छोटे से इस तरह से पत्थर है। जो ये सॉइल है ऑलमोस्ट स्टोनी टाइप के सॉइल है, और इसके अंदर थोड़ा सा एकदम कम मात्रा में मैं कोकोपीट ले रही हूँ। हालांकि ये जो एडेनियम के प्लांट्स रहते हैं इन्हें मॉइस्ट ज़्यादा पसंद नहीं, तेज़ धूप में रहना है पसंद करता है। और थोड़ा सा मैंने गार्डन सॉइल भी लिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। इस प्लांट को ज़्यादा चिपचिपा पसंद नहीं, यानी कि ये एकदम वेल ड्रेन्ड सॉयल ही पसंद करता है एडेनियम के प्लांट्स। तो मैं स्टार्टिंग तो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्स ले रही हूँ, कंटेनर्स, जिनको मैंने इस तरह से ड्रेनेज होल्स कर लिए हैं। और ये ड्रेनेज के लिए मैंने एक अच्छा सा उपाय निकाला, इस तरह का मस्कीटो नेट को मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब एडेनियम का एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये बहुत ही तेज़ धूप में सर्वाइव करने वाला प्लांट है, तो इसकी जो सॉइल मीडिया वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो, मतलब जैसे हम पानी डालें, इसके पौधे में
पानी डालने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही हम पानी डालते हैं वो पानी ड्रेनेज होल से तुरंत ही निकल जाए तो इस प्लांट का जो एक कॉटेज रहता है वो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करेगा। अब देख पा रहे हैं अभी भी इसके अंदर कितना हेल्दी स्टेम यानी कि कॉटेज भी आपको नज़र आ रहा है। तो इसे वेल ड्रेन मिट्टी ही पसंद है एडेनियम का प्लांट। हालांकि मैं भी मेरे गार्डन में ये फर्स्ट प्लांट है एडेनियम का, मैंने कभी भी इसे लगाया नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ग्रोइंग एडेनियम। अब लेट्स सी इसका रिजल्ट्स क्या है। और जैसे मैंने थोड़े बहुत मीडियाज़ में देखा हुआ है तो इस कॉटेज को पूरा अंदर नहीं डालना है, मतलब सॉइल के ऊपर ऊपर ही इस तरह से रखना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, इसे अब जैसे मानसून चल रहा है तो ज़्यादा बारिश में भी इसे नहीं रखना है। उस जगह रखिए जहाँ पार्शियल सनलाइट आती है और ज़्यादा बारिश का पानी ना आए, और जैसे अगर हम पानी डालते तो जल्दी आए और ड्रेनेज होल से तुरंत निकल जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और एक बात है, अब जैसे ही मैंने एडेनियम को प्लांटिंग कर लिया है तो इससे स्टार्टिंग कम से कम 1 वीक तक कोई भी फर्टिलाइज़र ना दे, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या फिर कोई भी ऑर्गेनिक या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी ना दीजिए। बिकॉज़ इसे जैसे ही हम नया नया प्लांटिंग करते हैं स्ट्रेस में रहता है प्लांट, तो इसे इतनी जल्दी कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। फ़िलहाल इस तरह से मैं सारे एडेनियम को प्लांट कर दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, फाइनली मैंने इतने सारे एडेनियम मेरे गार्डन में ऐड कर दिए हैं। अब पता नहीं इनकी ग्रोथ जैसे जैसे ये स्टार्ट होंगे ग्रोथ करने के लिए मैं अपडेट करती रहूँगी। मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है एडेनियम लगाने का। फ़िलहाल बहुत ही सही नज़र आ रहे हैं। इनका जो सॉयल मीडिया है उन्होंने ऑलरेडी इसके साथ ही दिया हुआ है, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गार्डन सॉयल और वर्मी कोकोपीट को ही ऐड किया है, ना कि कोई वर्मी कंपोस्ट और कोई भी तरह का फर्टिलाइज़र मैंने नहीं डाला है। थोड़े दिन देखते हैं, जैसे इसकी ग्रोथ होगी, नए नए रूट्स आएंगे और इन पर जब पत्तियां ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी तब मैंने इनको अलग गमलों में मैं शिफ्ट कर दूंगी। फिलहाल अब इसे रखना कहाँ है, मैंने सॉइल मीडिया की तो बात कर दी है। कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है और एकदम वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, जैसे पानी आए और तुरंत ही निकल जाए, इस तरह का मैंने सॉइल डाला हुआ है। अब इसे रखना कहाँ है, जहाँ तेज़ धूप आ रही है वहीं पर भी नहीं रखना है, और जहाँ बहुत बारिश आ रही है और पूरा पानी इन छोटे छोटे पॉट्स में जा रहा है तो वहाँ पर भी नहीं रखना है। तो रखना कहाँ है, एक ऐसी जगह पर जो आसपास में पौधे तो हो लेकिन ज़्यादा धूप नहीं, ज़्यादा छाँव नहीं, इसे थोड़े दिन के लिए कुछ डिस्टरबेंस नहीं, हिलाएंगे नहीं, पानी भी नहीं डालना है। बस इनकी जो स्टार्ट हो, नए प्लांट्स, नए पत्तियां, नए रूट्स आने तक आपको वेट करना है। हालांकि बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन योर गार्डन टू प्लांट। देखते हैं इसकी ग्रोथ आगे कैसे रहेगी। फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा एक सपना पूरा हुआ एडेनियम प्लांट ग्रो करने के लिए, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नन्हा सा छोटा सा एडेनियम गिफ्ट है, इसकी भी मैं ग्रोथ होने के लिए देखती हूँ, वेट करती हूँ। Until then, thank you and stay connected with my channel IB Garden Friends. Happy gardening, friends.